ये पार्सल वाले पेपर बैग मेरे पास काफ़ी टाइम से रखे हुए थे और मैं इनको फेंकने ही जा रही थी कि तभी मुझे अचानक से आइडिया आया क्यों ना ये पिंटरेस्ट पे जो ये डिज़ाइन देखी थी 3D वॉश वाली ये बना ली जाए। और इन्हें बनाना बहुत इजी है और इनसे ये बन भी जाएंगी। चलो इन्हें बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये पेपर बैग लिए और इसका जो बैक और फ्रंट है ना इन दोनों को निकाल लेंगे। साइड वाला जो पेपर एक्स्ट्रा निकलेगा उसका भी हम कुछ ना कुछ DIY बना ही लेंगे। अब यहाँ पर जो इसके हैंडल थे इनको भी हम इसमें से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखो मैंने कुछ इस तरीके से इनके पार्ट्स निकाल लिए हैं पेपर बैग के। अब इसके बाद मैंने एक पेपर रोल लिया था। तो ये भी मेरे किसी इसमें निकला था सामान में। इसके हम 3 पीस कट कर लेंगे बराबर साइज में। अब यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। मैंने यहाँ पर फर्मा कट करने के लिए ये इसे कार्डबोर्ड शीट ली है, यानी कि थिक वाला मैंने पेपर लिया है। अब यहाँ पर देखो मैं इसकी चौड़ाई देख रही हूँ कि मुझे पोट की चौड़ाई इतनी ही चाहिए। तो मैं इसको इतना ही फोल्ड करूँगी। अगर आपके पास ऐसे पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। 2 फोल्ड करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा पेपर की कटिंग कर ली है। अब जो भी आपको यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करना है, यहाँ पर डिज़ाइन बनानी है, वो आप यहाँ पर पहले डिज़ाइन बना लें। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ऊपर कटिंग के लिए पेपर पे निशान बना दिया कि मुझे इतनी ही लंबाई चाहिए। लंबाई मैंने पेपर रोल के जो कटिंग किए थे उनके बराबर रखी है, उनसे थोड़ा सा बड़ा रखा है। अब इस तरीके से आपको डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। फिर इस पार्ट की हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो पहले आपको फर्मा कट करना है किसी भी पेपर या थिक वाले कार्डबोर्ड पर या फिर इस तरीके के पेपर पर। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ऐसे हमने यहाँ पर एक पीस कट किया है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये वॉश का हमने पैटर्न कट कर लिया है। दूसरा वाला पैटर्न हम वॉश वाला नहीं बनाएंगे, इसके लिए हम सिंगल ही रखेंगे। तो मैं यहाँ पर पेस वाला स्केच ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। आपको पहले ऐसे ड्राइंग बनानी है पेस वाला। आप चाहे तो वैसा भी रख सकते हैं, अगर आपको कोई और भी डिज़ाइन बनाना है तो वैसा बना सकते हो। तो इसके लिए मुझे डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर हम सिंगल ही बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ किया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखो मैंने दोनों के एक एक पीस कट कर लिए हैं। अब ये जो पैटर्न कट किया था उनके ऊपर जो हमने पेपर वाली शीट कट की थी बैग की, उनके ऊपर इनको रखेंगे। फिर इसके सिंक से हम मार्किंग करेंगे अच्छे से। और मार्किंग करने के बाद फिर हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर दो दो पैटर्न ड्रॉ करने हैं, यानी हर पीस के लिए हमें दो दो पैटर्न यहाँ पर कटिंग करने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सबके कटिंग कर लिए हैं। इसके हमने 4 पेपर शीट कट की है और इसके हमने यहाँ पर 2 पेपर शीट कट की है, क्योंकि ये सिंगल एक ही पोर्ट बनेगा, वो 2 बनेंगे, इसलिए मैंने उसकी 4 शीट कट की है। और इसका इस तरीके से अपोजिट रखते हुए आपको कटिंग करना है। दोनों साइड को एक जैसे नहीं रखना है, वरना एक ही साइड का ये कटिंग हो जाए। कुछ इस तरीके से रखेंगे, कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो ये देखो माउथ वाला तो हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर इसको हम इस पर चिपकाएंगे। तो चिपकाने का प्रोसेस पहले हम दोनों को बराबर करेंगे। दोनों सीट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जो प्रिंट वाली साइड है वो अंदर की तरफ रखेंगे। हमें प्लेन वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रखना है, राइट साइड की तरफ। और इस तरीके से किनारे से किनारे मिलाते हुए इसको चिपका देंगे। ध्यान रखना है आपको, साइड वाली दोनों जो ऊपर और नीचे का एरिया है उसको नहीं चिपकाएंगे, उसको हम ओपन रखेंगे। ऐसे ही हमें दूसरा वाला पार्ट को भी चिपकाना है। पहले बराबर कर लेंगे दोनों सीट्स को और दोनों साइड पे किनारे किनारे पे ग्लू लगाते हुए हम इसको चिपकाते जाएंगे। ऊपर और नीचे का हमें ओपन छोड़ना है, क्योंकि जो हमने पेपर रोल बनाया था वो इसमें इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम इसको ओपन छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड को चिपका लेना है। और यहाँ मैं 2 फ्लावर वॉश रेडी कर रही हूँ, तो उसके लिए हमने इसके 4 पीस कट किए थे। अब इन चारों को इस तरीके से दो दो सीट करते हुए चिपका लेंगे। तो ये देखो हमारे तीनों पीस रेडी हो चुके हैं। ये देखो मैंने यहाँ से ओपन छोड़ा है, इसको भी मैंने ऊपर की तरफ से ओपन छोड़ा है, नीचे से भी ओपन छोड़ा है। ये देखो इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। अब चलो इनको 3D लुक देने के लिए मैं यहाँ पर मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी कलर भरना चाहें वो इसमें लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी आपको यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर पेस वाला ड्रॉ किया था, तो इस पर कुछ डिजाइन बना देंगे, जैसे आँख, नाक, कान जो भी है। एंड साथ ही इसके किनारे किनारे पर हल्की सी आउटलाइनिंग कर देंगे ताकि ये अच्छे से इन्हेंस हो। अब मेरी टेबल ख़राब ना हो तो मैंने इसी फर्मे के ऊपर रखते हुए इसकी आउटलाइनिंग कर ली है। और यहाँ पर देखो जो डिज़ाइन मैं फ्रंट पे बना रही हूँ वही डिज़ाइन हमें बैक पर भी बनानी है, यानी दोनों साइड से हमारे जो फ्लावर वॉश है वो एक जैसे नज़र आनी चाहिए। तो ये देखो मैंने इधर भी बना दिया है, दूसरी साइड पे भी बना दिया है। ऐसे सेम हमें दूसरे वाले वास पर भी बनाना है, ऐसे 3D लुक देना है। स्केचिंग से कर सकते हो, आप चाहे तो कलर का भी यूज़ कर सकते हो, ब्रश की मदद से भी कर सकते हो।
अब इस तरीके से मैं ये पैटर्न बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखो हमने इनको रेडी कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल 3D लुक लग रहे हैं ना। ये जो पैटर्न हमने बनाया था ना, इसके दोनों साइड पे इधर भी देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो, इसके ऊपर भी देख सकते हो, पेज के ऊपर इधर की साइड भी सेम है और इस वाले साइड पे भी सेम है। यानी आप कहीं पर टेबल पर भी रखोगे ना तो ये वो जिधर से भी देखेंगे ना सेम डिज़ाइन के नज़र आएंगे। अब चलो इन रोल को इस पर चिपकाते हैं। तो दोनों साइड से हमने ऐसे इसको ओपन छोड़ा है, इस तरीके से इसको पहले खुला कर लेंगे अच्छे से। अब इसके दोनों साइड पे जो सेंटर वाला निशान है उस पे हम सेंटर पे हमें ग्लू लगाना है दोनों साइड पे, ताकि दोनों पार्ट इस पे अच्छे से चिपक जाए। तो ये जो पेपर रोल है ये मैंने इसे थोड़ा छोटा लिया है ताकि ये अंदर इसमें कवर हो जाए, बाहर से दिखे ना। और ये जो पेपर वाली फ्रेम है वो इससे थोड़ी बड़ी है। तो इस तरीके से आपको रखना है और नीचे की तरफ आप एंड तक बिल्कुल किनारे पर रखना है। ऊपर से अगर आपका ये पेपर शीट बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे से आपको बराबर रखना है इस तरीके से। और ये देखो इतनी आसानी से ये स्टैंड भी हो रहा है। अब यहाँ पर इसको भी यहाँ पर इस तरीके से चिपकाएंगे। तो इसी तरीके से तीनों रोल हम इसमें लगा देंगे तीनों फ्रेम के अंदर। तो ये देखो गाइस हमारा तीनों फ्रेम के अंदर हमने इसमें लगा दिया। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी तो उस टाइम पे मैं इसको बता नहीं पाई ज़्यादा, और जैसे मैंने इसमें लगाया था वैसे इसमें लगा दिया है और देखो अच्छे से स्टेप भी हो चुके हैं। चलो इनका फाइनल लुक भी देख लेते हैं। इसमें फ्लावर लगा के ये कितने प्यारे लगते हैं। और ये देखो दोनों साइड पे आपको सेम प्रिंट दिखेगी और बिल्कुल 3D लुक दे रहे हैं ना ये वाले पेपर वॉश। आपको लग ही नहीं रहे होंगे कि ये हमने पेपर से बनाए, वो भी जिनको मैं कचरे में फेंकने ही जा रही थी। अब चलो इन पे फ्लावर लगा कर देखते हैं कि इनका लुक कैसे आता है फ्लावर लगाने के बाद। तो चलो इनका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखो गाइस इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। और मैंने इनको टेबल पे सजा के रखा है। मैंने बीच में फ्लावर लगा दिया है, इसका माउथ मैंने टर्न कर दिया है, फिर इधर से भी कर दिया है। और ये है हमारे प्रीटी से 3D लुक वाले पेपर वॉश। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक ऐसे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।